आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों, बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो कोरोना की वजह से पिछले एक दिन में 996 लोगों ने जान गंवाई, जबकि अब तक कुल 49,036 लोगों की इस घातक वायरस से मौत हो चुकी है। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे, प्रधानमंत्री ने किया लाल किले से आम लोगों के लिए ये बड़ा ऐलान। इस पूरी खबर को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जान लीजिए ये बड़ी खबर। साथ ही जानिए, शुरू करें ये बिजनेस, हर महीने होगी 25,000 और सालाना 3 लाख रुपए की कमाई। इस पूरी खबर को जरूर जान लीजिएगा। आगे जानेंगे इससे जुड़ी पूरी जानकारी। साथ ही साथ रूस को नहीं है किसी की परवाह, शुरू किया कोरोना की वैक्सीन का उत्पादन। जानिए कब से मिलेगी वैक्सीन। इस पूरी खबर को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब जानिए, बॉर्डर पर धोखा कर सकते हैं चीन पाकिस्तान, सतर्क रहे भारत। इस राज्य के सीएम का बड़ा बयान। इस पूरी खबर को जरूर जान लीजिएगा। दोस्तों, आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। पीएम मोदी ने की हेल्थ आईडी कार्ड की घोषणा। जानिए क्या होगा आम आदमी को फायदा, जानिए कैसे मिलेगा आपको लाभ। आगे जानेंगे इससे जुड़ी पूरी जानकारी। दोस्तों, ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। तो चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री ने किया लाल किले से आम लोगों के लिए यह बड़ा ऐलान। जान लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसमें हेल्थ आईडी कार्ड, होम लोन की ईएमआई भुगतान पर छूट, आम लोगों को सस्ता घर मुहैया कराने जैसे कई बड़े ऐलान किए गए। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 7वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया और देशवासियों को संबोधित किया। अपने 86 मिनट के भाषण में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, कोरोना संकट, आतंकवाद, विस्तारवाद, संप्रभुता, रिफॉर्म, मध्यम वर्ग, महिलाओं, किसानों, कामगारों और कश्मीर से लेकर लेह लद्दाख तक का विशेष रूप से जिक्र किया। दोस्तों, आम लोगों को सस्ता घर मुहैया कराने के लिए सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट लेकर आई है, जिसकी कुल लागत 10,37,000 करोड़ रुपए है। साथ ही अब जानिए, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत कैसे मिलेगा रोजगार। जानिए पूरा प्रोसेस। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने शहरी कामगारों के लिए 15 अगस्त से महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की शुरुआत कर दी है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों की तरह ही शहरी क्षेत्र में रहने वाले सभी बेरोजगारों को साल में 100 दिन के लिए रोजगार गारंटी का वायदा किया गया है। यही नहीं, 15 दिनों में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। योजना के लिए ऐसे करें अप्लाई। हेमंत सोरेन सरकार की ओर से योजना को अमली जामा पहनाने के लिए क्रिटिकल फंड की व्यवस्था की गई है। जॉब कार्ड के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति पोर्टल msy.jharkhand.gov.in पर लॉगिन करके आवेदन कर सकता है। इसके बाद स्वयं प्रज्ञा केंद्र, निकाय कार्यालय के NULM कोषांग, सामुदायिक संसाधन सेवक या सेविका से जॉब कार्ड लिया जा सकता है। संबंधित वार्ड के कैंप कार्यालय पर भी जॉब कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आगे आप देखेंगे लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। पीएम मोदी ने दिए संकेत। साथ ही अब जानिए, 5 करोड़ महिलाओं को 1 रुपए में मिले सैनिटरी पैड, लोगों ने बांधे तारीफों के पुल। देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण का जिक्र करते हुए कहा, ये सरकार हमेशा हमारी बेटियों और बहनों के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रही है। 6,000 जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लगभग 5 करोड़ महिलाओं को 1 रुपए में सैनिटरी पैड मिले हैं। इसके अलावा उनकी शादियों के लिए हमने समितियां बनाई हैं ताकि सही समय पर पैसे का इस्तेमाल किया जा सके। साथ ही अब जानिए, पीएम मोदी ने की हेल्थ आईडी कार्ड की घोषणा। जानिए क्या होगा आम आदमी को फायदा। आपको बता दें, पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वन नेशन वन राशन कार्ड की तर्ज पर वन नेशन वन हेल्थ कार्ड की घोषणा की। पीएम मोदी के डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का ऐलान करने के बाद अब देश के हर नागरिक का एक हेल्थ कार्ड तैयार किया जाएगा। इस स्कीम के तहत हर व्यक्ति के हेल्थ कार्ड से राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज से देश में एक बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। यह है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भारत के हेल्थ सेक्टर में नई क्रांति लेकर आएगा। और अब जानिए, लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। पीएम मोदी ने दिए संकेत। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आत्मनिर्भर भारत का खाका पेश किया। देश के विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने देश की बेटियों को भी सलाम किया। आपको बता दें, पीएम मोदी ने कहा कि भारत में लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर समीक्षा की जा रही है। उन्होंने बताया कि शादी के लिए सही उम्र क्या हो, इसके लिए कमेटियां बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि इसकी रिपोर्ट आते ही बेटियों की शादी की उम्र को लेकर सही फैसले किए जाएंगे।
दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। साथ ही अब जानिए, रूस को नहीं है किसी की परवाह, शुरू किया कोरोना वैक्सीन का उत्पादन। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की आलोचना की परवाह किए बिना रूस ने कोरोना की वैक्सीन स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू कर दिया है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि गमलिया वैज्ञानिक शोध संस्थान की ओर से विकसित की गई इस कोरोना वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि वे अगले 12 महीने में कोरोना वैक्सीन के 50 करोड़ डोज बनाने में सक्षम हैं। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये वैक्सीन सभी जरूरी जांच से गुजरी है और कोरोना वायरस के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में सफल साबित हुई है। इस वैक्सीन को 2 बार लगाया जाता है और उम्मीद की जा रही है कि ये वायरस के खिलाफ करीब 2 साल के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करेगी। इस वैक्सीन को 76 लोगों पर अलग अलग टेस्ट किया गया है। साथ ही अब जानिए, अमेजन के बाद अब फ्लिपकार्ट भी बेचेगी अल्कोहल, घर बैठे कर सकेंगे ऑर्डर। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन के बाद अब फ्लिपकार्ट भी अल्कोहल के कारोबार में प्रवेश करने जा रही है। फ्लिपकार्ट भारत के 2 शहरों पश्चिम बंगाल और ओडिशा में शराब बेचने के लिए स्टार्टअप डियाजियो के साथ साझेदारी की है। आपको बता दें, फूड डिलीवरी स्टार्टअप स्विगी और जोमेटो ने भी कुछ शहरों में अल्कोहल पहुंचाना शुरू कर दिया है, क्योंकि कंपनियां कोविड-19 महामारी के कारण घर पर रहने वाले लोगों से शराब की मांग को भुनाने लगी हैं। जोमेटो और स्विगी झारखंड और ओडिशा में अल्कोहल की होम डिलीवरी कर रही हैं। इसके अलावा बिग बास्केट भी बंगाल में अल्कोहल की होम डिलीवरी की तैयारी में है। साथ ही अब जानिए, बॉर्डर पर धोखा कर सकते हैं चीन पाकिस्तान, सतर्क रहे भारत। दोस्तों, आपको बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार को चीन और पाकिस्तान की ओर से सीमा पर उत्पन्न किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि सीमा पर जारी तनाव के मद्देनजर भारत को किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको बता दें, पड़ोसी देशों से लगातार उत्पन्न खतरों के प्रति आगाह करते हुए अमरिंदर सिंह ने कहा कि सीमा पर दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए पंजाब हमेशा आगे रहेगा। मुख्यमंत्री ने लद्दाख में भारतीय सैनिकों पर हुए हालिया हमले को याद करते हुए कहा कि पाकिस्तान सीमा पर रोजाना गोलीबारी कर रहा है, जबकि दूसरी ओर चीन दोस्ती की बात करता है, लेकिन देश के लिए खतरा बना हुआ है। साथ ही अब जानिए, 2.5 लाख में शुरू करें ये बिजनेस, हर महीने होगी 25,000 और सालाना 3 लाख रुपए की कमाई। कोरोना काल में नौकरी के लिए परेशान हो रहे लोगों के लिए बिजनेस सबसे अच्छा आइडिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन सा बिजनेस शुरू किया जाए और कैसे। वैसे तो कई बिजनेस हैं जिन्हें शुरू कर कमाई की जा सकती है, लेकिन अगर व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता तो हर बिजनेस में किस्मत नहीं आजमाता। आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बता रहे हैं जिसे हर व्यक्ति कर सकता है, धूप अगरबत्ती का बिजनेस। जी हाँ, धूप अगरबत्ती का बिजनेस कम पैसों में शुरू हो जाता है, इसलिए कोई भी आम आदमी जो बिजनेस शुरू करने का मन बना रहा हो और उसे आइडिया नहीं हो कि वो किस चीज का बिजनेस करें, तो वो ये कारोबार शुरू कर सकता है। भारत में अगरबत्ती बनाने की मशीन की कीमत 35,000 रुपए से 1,75,000 रुपए तक है। कम दाम वाली मशीन में प्रोडक्शन कम होता है और आपको इससे ज्यादा मुनाफा नहीं होगा। मेरा ये सुझाव है कि आप अगरबत्ती बनाने वाली ऑटोमेटिक मशीन से काम स्टार्ट करें, क्योंकि ये बहुत तेजी से अगरबत्ती बनाता है। ऑटोमेटिक मशीन की कीमत 90,000 से 1,75,000 रुपए तक है। एक ऑटोमेटिक मशीन में एक दिन में 100 किलोग्राम अगरबत्ती बन जाती है। साथ ही अब जानिए, दिल्ली सरकार का ऐलान, कोरोना पर कंट्रोल होने पर ही खुलेंगे स्कूल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के अवसर पर भाषण में कहा कि सरकार तब तक स्कूलों को नहीं खोलेगी जब तक वो शहर में कोविड-19 की स्थिति ठीक होने के बारे में पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो जाती। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण की मौजूदा स्थिति पर सीएम ने कहा कि 2 महीने पहले दिल्ली में कोरोना के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, लेकिन आज स्थिति काफी अच्छी है। हमने प्लाज्मा बैंक, होम आइसोलेशन, टेस्टिंग में बढ़ोतरी, बेड की संख्या में बढ़ोतरी सहित कई कदम उठाए हैं। साथ ही अब जानिए, राहत भरी खबर, एक दिन में कोरोना के 57,381 मरीज हुए ठीक, रिकवरी रेट 71.61%। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए 18 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 57,381 मरीजों को छुट्टी मिलने के बाद ठीक होने की दर 71.61% हो गई है। मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोविड-19 की 8,68,679 जांच की गई। कुल मिलाकर 2.85 करोड़ से ज्यादा जांच हो चुकी हैं। मंत्रालय के मुताबिक 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ठीक होने की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। साथ ही 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ठीक होने की दर 50% से अधिक है। साथ ही अब जानिए, मानसिक रोगियों की दवा करेगी कोरोना का खात्मा, रिसर्चर्स का दावा।
आधुनिक कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए वैज्ञानिकों ने पहले से मौजूद एक ऐसी दवा का पता लगाया है जिसका इस्तेमाल कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए हो सकता है। अभी इस दवा का इस्तेमाल बाइपोलर डिसऑर्डर और सुनने की क्षमता में कमी वाले मरीजों के लिए किया जाता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह दवा कोरोना वायरस को प्रतिकृति बनाने से रोक सकती है। वायरस संक्रमित व्यक्ति के शरीर में अपनी संख्या बढ़ाकर ही श्वसन तंत्र पर हावी हो जाते हैं। साथ ही अब जानिए, भारत और नेपाल में तनाव के बीच ओली ने पीएम मोदी को किया फोन। सीमा विवाद को लेकर तनाव के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार केपी शर्मा ओली ने बातचीत के दौरान भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। केपी ओली ने भारत के प्रधानमंत्री को ऐसे समय पर बधाई दी है जब दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं। दोनों देशों के प्रमुखों के बीच हुई बातचीत के दौरान कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संदर्भ में आपसी एकजुटता व्यक्त की। पीएम मोदी ने इस संबंध में नेपाल को भारत के निरंतर समर्थन की पेशकश की। साथ ही अब जानिए, बड़ी खबर, सरकार अब सिर्फ जारी करेगी ई पासपोर्ट। जानिए इसके फायदों के बारे में। अगले साल से भारत सरकार सिर्फ ई पासपोर्ट जारी करेगी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो प्रोसेसर लगा होगा। अंग्रेजी बिजनेस अखबार इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक सरकार ने इसका ट्रायल भी पूरा कर लिया है। सरकार ने 1 घंटे के भीतर 20,000 ई पासपोर्ट जारी करने का ट्रायल पूरा कर लिया है। भारत सरकार ने देश के सभी नागरिकों के लिए ई पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए पर काम तेज कर दिया गया है। ई पासपोर्ट में टचलेस सुविधा हो सकती है। भारत से पहले हांगकांग और सिंगापुर जैसे देशों में इस तरह के ई पासपोर्ट प्रचलित हैं, जो सुरक्षित भी हैं और सफल भी। और अब जानिए, लाल किले से पीएम मोदी का ऐलान, गांव के हर घर में पहुंचेगा हाई स्पीड इंटरनेट। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी 6 लाख से ज्यादा गाँव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सभी 6 लाख से ज्यादा गाँव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाया जाएगा। हमने तय किया है कि आने वाले 1000 दिन में देश के सभी 6 लाख गांवों को तेज इंटरनेट सुविधा देने वाले ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं।